मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाई मल्टी का लोकार्पण किया है और 152 परिवारों को उनके सपनों के नए घर में प्रवेश करवाया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए और भी आवास बनाए जाएंगे। मंच पर मौजूद जिला कलेक्टर से सीएम शिवराज सिंह ने भी पूछा कि उज्जैन में अभी तक कितनी एकड़ जमीन माफियाओं से छीनी गई है, जिस पर कलेक्टर ने जवाब दिया कि नीलगंगा और केबलू कारखाना से 400 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई है। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन पर जल्द ही आवास योजना आकार लेगी। हमने माफियाओं से जमीन छुड़ाई थी, 40 एकड़ जमीन माफियाओं से छुड़ाई थी। उस जमीन पर भी हमने कहा माफियाओं से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे। उज्जैन में भी कहां है कमिश्नर नगर निगम कितनी जमीन छुड़ाई है, कलेक्टर बताएं। माफियाओं से कितनी छुड़ाई है? 400 हेक्टेयर। तो जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है उस पर गरीबों के घर बनना चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल पर घमासान अब भी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके आरक्षण विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के लिए हर दिन नए नए बहाने बना रही है। अब कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयकों को राज्यपाल से अब तक मंजूरी नहीं मिलने पर सीएम बघेल ने कहा कि 3 जनवरी को कांग्रेस आदिवासी आरक्षण के समर्थन में एक आयोजन करेगी। जो आरक्षण का मामला है, जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, पहली बात तो यह है कि विधानसभा के जो अधिकार है, विधानसभा में सर्वसम्मति से जो आरक्षण की बिल पारित हुआ है, एक जो विधिक सलाहकार है वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। विधिक सलाहकार राज्यपाल का है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया है। तो किस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने या नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये जीता जागता उदाहरण है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने आरक्षण के मामले में कांग्रेस पर ढोंग करने का आरोप लगाया है। देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का रवैया निराशाजनक है, वो केवल आरक्षण को लेकर नौटंकी कर रही है। राजभवन द्वारा पूछे गए 10 प्रश्नों के जवाब भूपेश सरकार अभी तक नहीं दे पाई, जबकि मीडिया में मुख्यमंत्री तक झूठ बोल रहे हैं कि सवालों के जवाब दे दिए गए। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार कुछ छुपा रही है। आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेशर्मी की सारे हदें पार कर चुकी है। उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सरकार ने आरक्षण के मामले में अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके कारण से आरक्षण बहाल नहीं हुआ और इस बहानेबाजी से बचते रही कांग्रेस की सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करते रही। विधेयक राजभवन गया, राजभवन ने से 10 सवालों के जवाब मांगे, लेकिन आपने उस 10 सवालों के जवाब आज पर्यंत तक नहीं दिए। मीडिया के माध्यम से विदित होता है कि आपने 10 सवालों के जवाब राजभवन को दिया ही नहीं। आप महज ये ढोंग कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं और उसके बाद आपका प्रदर्शन ये महज नौटंकी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ने का काम हो रहा है। भारत जोड़ो के अगले चरण में हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। आरक्षण के मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि आदिवासी आरक्षण को लेकर समाज में भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इसे हम सब मिलकर दूर करेंगे। राज्यपाल ने विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राज्य की सरकार आरक्षण का लाभ देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांकेर जिले के ग्राम भानबेड़ा नदियापारा की कुमारी जम्बावती भूरिया को राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कुमारी जम्बावती भूरिया ने अपनी छोटी बहन कुमारी मोसिका को नदी में डूबने से बचाया था। कुमारी जम्बावती अपनी छोटी बहन के साथ अपनी मां श्रीमती धनेश्वरी के पास जाने के लिए डैम से नदी पार कर रही थी। इस दौरान दोनों बच्चों का पैर फिसल गया और दोनों बच्चे नदी में जा गिरे। नदी में पानी ज्यादा होने के साथ साथ छोटे छोटे पौधे और झाड़ियां भी थी, जिसे जम्बावती ने पकड़ रखा और अपनी छोटी बहन कुमारी मोसिका को भी पकड़े रखा ताकि पानी के तेज बहाव से वो लड़ती रहें। बच्चों के रोने की आवाजें सुनकर उनकी मां श्रीमती धनेश्वरी भूरिया और पड़ोसियों ने डैम के पास जाकर देखा और उन्हें तत्काल बाहर निकाल लिया।
मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 30 जनवरी से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। यूथ गेम्स के आयोजन के लिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन चुना गया है। 13 दिनों तक 27 खेल 9 शहरों के 23 गेम वेन्यू में आयोजित किए जाने वाले यूथ गेम्स में लगभग 6000 खिलाड़ी, 303 अंतर्राष्ट्रीय और 1089 राष्ट्रीय ऑफिशियल्स शामिल होंगे। इस अवसर पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया है। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में कहा कि जो खिलाड़ी ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतेंगे, उन्हें राज्य सरकार एमपी पुलिस में डीएसपी और प्रशासन में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर नियुक्त करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर दिया। दरअसल पूरे प्रदेश में कोरोना के हालातों को देखकर सरकार सतर्क हो गई है। ऐसे में प्रदेश भर के अस्पतालों में तैयारियों का रियलिटी चेक किया जा रहा है। फिल्म पठान के बेशरम रंगाने में भगवा बिकिनी विवाद की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। सोशल मीडिया पर पठान बायकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा है। इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने फिल्म को नहीं चलने देने की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए फिल्म पठान का पुतला फूंका और शाहरुख खान के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठन फिल्म पठान की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बेशरम रंगाने में पहने गए कॉस्ट्यूम का विरोध कर रहे हैं। शहर के बड़ा गणपति चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने फिल्म पठान, एक्टर शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का पोस्टर लगाकर अर्थी निकाली। पहाड़ों से आई सीधी बर्फीली हवा के कारण मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा शहर रहा। यहां सोमवार रात का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रहा। ग्वालियर और इंदौर में कोहरा छाने लगा है, जिससे रेल और हवाई सेवा प्रभावित हुई है। भोपाल में सुबह के समय से हल्का कोहरा रहा। पहली बार दिशा 2 किलोमीटर तक रह गई और आने वाले समय में ग्वालियर चंबल में कोहरा और बढ़ सकता है। उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी आ सकता है।